कारों ही इशारों में चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और ऐसे में भूल को अगर समय रहते सुधार लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन विरोध और जिद में सभी दरवाजे खटखटाने के बाद भी कहीं और ठिकाना नहीं मिलने पर कोई समर्थन में आए तो उसे मैं नहीं मानता। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने कहा कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया था उन्हें टिकट नहीं देने का फैसला मेरा ही था, लेकिन वीणा देवी ने सबसे पहले भूल में सुधार की और अपनी गलती को माना भी है, जिसकी वजह से उन्हें टिकट दिया गया। राजनीति में एक बड़ा दिल रखना भी जरूरी है। जब आप लंबी राजनीति की सोच रखते हैं, छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में हर वो व्यक्ति, भूल इंसान से ही होती है, बट अगर उस भूल को समय रहते सुधार लिया जाए, ऐसा नहीं कि भैया सारे दरवाजे खटखटा दिए और अब कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो आप समर्थन देने की बात करते हैं, इसको मैं नहीं मानूंगा। पर हाँ, जो समय रहते जो वापस आ गए, और हाँ, इतना मैं पुनः बोलता हूँ, वीणा जी यहाँ हैं और मैं संभवतः उम्र भर इनसे वो शिकायत रखूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया था, पर आज अभी आई हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है, आज की तारीख में पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता। आज की तारीख में जिस तरीके से, और मैं तमाम अपने उन संभावित प्रत्याशियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनकी उम्मीदें थी, जिनकी अपेक्षाएं थी, पर उन्होंने भी बहुत विनम्रता से उन्होंने पार्टी के इस फैसले को कबूला। उन्होंने इस बात को समझा कि मात्र 5 सीटों पर 50 लोगों को नहीं समाहित किया जा सकता। उन्होंने पार्टी पे विश्वास रखते हुए, कल दिन भर मेरी सबसे लगभग बातचीत हुई है, जिन जिन लोगों को भी, जिनके नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित थे, जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने भी पार्टी के इस फैसले का समर्थन किया है। अब के बाद बिना इन सवाल जवाबों में उलझे हुए पार्टी पूरी तरीके से 5 की 5 सीटें जीतने के प्रति मैं इस बात को कबूल करता हूं। आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं और ये बात का एतराज मैंने ही सामने सबसे पहले रखा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा। इस बात को मैंने ही कहा, पर ये वही वीणा देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था, उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। मेरी मां से निरंतर मुलाकात ये करती रही, पार्टी के हर कार्यक्रम में आती रही। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहे थे। और कई ऐसे चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपे नहीं हैं, जो कि सिर्फ इसलिए चक्कर लगाने लगे थे क्योंकि उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था कि आपको, कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उनकी सीट मिल रही है, उन्होंने तब लगाना शुरू किया। इनसे मैं ये जरूर मैं मानता हूं कि इन्होंने ईमानदार एक पश्चाताप इन्होंने किया। और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर लगाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें बिहार के साथ ही उड़ीसा में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से सिटिंग सांसद मोहम्मद जावेद के नाम पर सहमति बन गई है, जबकि भागलपुर का मामला अब भी पेंडिंग बताया जा रहा है। पूर्णिया सीट को लेकर हुई चर्चा भी अभी बाकी है। हालांकि गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले के अनुसार पूर्णिया आरजेडी के खाते में गई है और यहां से आरजेडी ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। बावजूद इसके कांग्रेस में आए पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। हालांकि बैठक में किसी सीट पर फ्रेंडली फाइट को लेकर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। बिहार को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई है। 3 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। हमारे साथ शकील अहमद खान जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सर, अब 3 सीटों को लेकर चर्चा हुई है, पहले से ये जानकारी थी, कब तक नाम अनाउंस हो सकता है? नहीं, वो नाम अनाउंस होने की प्रक्रिया होती है, सी खत्म हो जाती है, 3-4-5 घंटे में लिस्ट लग जाती है। सर, सेकेंड फेज की ये 3 सीटें हैं, बाकी और सीटों के लिए चूंकि अब बाद में होगी। सर, फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही थी, कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ उसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज की सीसी में सर नहीं, क्यों जिक्र होगा? सीसी में इन सब चीजों का जिक्र नहीं होता। शकील अहमद खान थे, जिनका साफ तौर पर कहना है फ्रेंडली फाइट का कोई जिक्र नहीं हुआ है। 3 सीटों को लेकर चर्चा हुई है और उनका नाम अब आज के बाद कभी भी अनाउंस हो सकता है। सहयोगी प्रकाश के साथ शिवम प्रताप, पेट्रो की टीम, दिल्ली।
और लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए प्रचार की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है और खबर है कि प्रधानमंत्री के दौरे के साथ साथ मुख्यमंत्री के भी प्रचार की नई रणनीति तैयार की जा रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री रैली को संबोधित तो करेंगे ही, पहली बार रोड शो के माध्यम से भी जनता के बीच जाएंगे। मेरा एनडीए का तो लक्ष्य है 40 सीट हमारा जीत हासिल करना, ये हमारा लक्ष्य है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता हैं वो लगे हुए, हमारे जो हिस्से की जो 16 सीट है या अन्य भी जो बीजेपी चाहे जो हमारे घटक दल के सभी सीट पर हमारे सभी संयुक्त रूप से हमारे सभी एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं एकदम संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे और सभी लोग अब एक एक सीट पर पूरी नजर रखेंगे। मंत्री भी रोड शो करेंगे और प्रधानमंत्री का भी यहाँ पे प्रचार का दौर चल, ये बहुत इंटरेस्टिंग कदम है शायद एनडीए का। नए तरीके से हम लोग जो है जनता के बीच में हमारे नेता लगातार जाते रहे हैं और अब देख रहे हैं कि अभी जब सरकार में जब भी रहे हैं तो अभी तो चुनाव है, लेकिन चुनाव के पहले भी हर साल ठंडे के समय में हमारे नेता फीडबैक लेने के लिए हर वर्ष जो है जाते रहे हैं, जनता का फीडबैक लेते रहे हैं। वहीं आरजेडी से चुनाव लड़ने की जगत में लगे बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला का जातिगत बयान देना बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है। जातिगत बयान देने के मामले में पटना के SC/ST थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पटना हाईकोर्ट के वकील अमर आजाद ने मुन्ना शुक्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सबसे पहले मुन्ना शुक्ला को जो भी उनके द्वारा कहा गया है वो पूरा बयान आपको सुनाते हैं, जिस पर बवाल मच गया है। हुआ फॉर्मेलिटी पूरा करके आ रहे हैं, आप लोगों की सेवा हम 2004 से करते आ रहे हैं और फिर करने को। भूमिहारों के वोट की बात हो रही है। अरे भूमिहार हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। सार्वजनिक जगह पे उन्होंने कहा है कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े ही ना है। डेट मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि चमार जो है वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान नहीं है, समाज नहीं है। मैंने आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने आप इलेक्शन के व्यू से आप टिकट मांगने के लिए गए हैं, आप कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े। मैंने चमार को वोट नहीं मिलता है, चमार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने किया है, जिसके खिलाफ में हम लोगों ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम लोगों ने आवेदन दिया है गर्दनीबाग SC/ST थाना में और उनकी गिरफ्तारी की हम लोग मांग करते हैं। वहीं पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की जातिगत बयान पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम भी भड़के हैं। साथ ही इसी बहाने लालू परिवार पर भी निशाना साधा है। जनक राम ने दलित समाज के अपमान का आरोप लगा दिया है। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बयान के जरिए अपमानित किया है और इसके लिए लालू परिवार को भी माफी मांगनी चाहिए। जनता दल के नेता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के घर से निकलते हैं और बयान क्या देते हैं कि मैं चमार नहीं हूं। यह शब्द बिहार के लाखों लाख जो अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्ग के लोगों को अपमान किया है। इस अपमान को लेकर के ये बिहार के कमजोर और अनुसूचित जाति खास करके रविदास समाज के लोग मर्माहित है। उसी तरह चमार परिवार में जन्मा एक जनक चमार भारतीय जनता पार्टी के कटकर्ता होने के नाते मैं भी अपने जाति और समाज पे गौरव महसूस करता हूं और उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी, आपने अब तक खंडन क्यों नहीं किया? इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके एक खास जाति अनुसूचित जाति को अपमान करना आपका नीति बन गई। ये बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति रविदास भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो दिन निकल गया, 90 दशक नहीं चल रहा है। और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ ही प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। बात करें पटना की तो पुलिस राजधानी में जगह जगह गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही है ताकि कहीं भी बड़े पैमाने पर शराब या पैसों को न ले जाया जा सके। पुलिस तमाम गाड़ियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और R ब्लॉक चौराहे के पास इस अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में पटना पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। यानी वाहन चालकों पर पुलिस की पैनी नजर है और राजधानी पटना में
सघन वाहन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इस वक्त हम आर ब्लॉक चौराहा के पास मौजूद हैं और देख सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी हैं और पुलिस बल हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और जो भी यहाँ से वाहन गुजर रहा है, यानी चाहे वो 4 चक्के वाहन हो या 2 चक्के वाहन, उनकी सघन तलाशी ली जा रही है। यानी चुनाव आयोग का जो निर्देश था सख्ती से उसका पालन कराया जा रहा है। और पटना पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं खुद भी पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं। और यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए जो भी गाड़ियाँ गुजर रही है, पुलिस वाले जो है लगातार सघन वाहन जांच अभियान जो है वो चला रहे हैं। और बाइक वाले जो हैं उनके कागजात की जांच की जा रही है। उसके साथ साथ जो 4 व्हीलर वाहन है उनके डिक्की की जांच की जा रही है। किसी प्रकार से अवैध रूप से जो है, चाहे वो हथियार हो, शराब हो या पैसे हो, अगर कोई ले जा रहे हैं तो उनकी जांच पड़ताल पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर सचिवालय के SHO है, उनसे बात करते हैं, सचिवालय थाना के, किस प्रकार की जांच है? नहीं, आगामी लोकसभा को देखते हुए हम लोग बृहत रूप से जांच कर रहे हैं। अवैध हथियार वगैरह हो, शराब हो, पैसे कौड़ी जो लेकर के लोग जाते हैं छुपा करके, उस सब का हम लोग गहन रूप से जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसलिए 4 व्हीलर 2 व्हीलर सघन हम लोग उसका चेकिंग कर रहे हैं। डिक्की वगैरह सब चेक कर रहे हैं? हाँ, टोटल A to Z। अभी तक कुछ बरामद भी हुआ? अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम लोग का प्रयास जारी है कि कुछ न कुछ चेकिंग का असर दिख रहा है। हाँ, एकदम बिल्कुल। तो सचिवालय SHO हैं और जानकारी दे रहे हैं सचिवालय थाना के SHO कि किस प्रकार से जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। यानी जो वाहन चालक हैं वो यहाँ से पुलिस की नज़र से बच नहीं सकते हैं। देख सकते हैं बैरिकेड किया गया यहाँ पर, और बैरिकेड करने के बाद पुलिस खुद यहाँ मुस्तैद है। यानी महिला पुलिस हो या पुरुष बल, देख सकते हैं किस प्रकार से जांच में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि जो चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया है, जो मानक तय किए गए हैं, उसका पूरी तरह से पालन कराना है। ऐसे में पटना पुलिस की मौजूदगी जो है हर जगह देखने को मिल रही है। और जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहा है उनकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं 13 मार्च और 25 मार्च को पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग हत्याकांड को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार छोटू ने 13 मार्च को अपने साथियों के साथ मिलकर पुनाई चक में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें से एक की जान चली गई। आरोपी ने लोगों पर सिर्फ इसलिए गोली चलाई थी क्योंकि उन्होंने आरोपी को रंगदारी नहीं दी थी। तो सबने रेड किया, मेहनत किया, और उसके बाद जो है हमने जो है कल जो है एक टीम हमारी गई थी सिवान में रेड करने के लिए। वहाँ पे जो है सुबह में जो है आज जो है एक वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी की गई है छोटू गोप की। और उसके बाद जो है उनके पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में जो है उन्होंने घटना में प्रयुक्त जो है हथियार जो है वो हमें उनके बयान के आधार पर हमने उसको जो है जब्त किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। अररिया से अगली खबर, भीषण अगलगी में 76 घर जलकर राख हो गए हैं। करीब 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान है। 4 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। नगर थाना के बेलवा पंचायत की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि अगलगी की घटना कितनी भयावह थी, जिसकी वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ और कुल मिलाकर 76 घर इस आग की चपेट में आ गए। वहीं बिहार के मोतिहारी में एक मालगाड़ी का इंजन ही फेल हो गया, जिसके बाद घंटों तक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही। इससे दूसरी ट्रेनों पर भी असर पड़ा। रेलवे के अनुसार रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड पर पूर्वी चंपारण जिले के जय मूर्ति नगर फ्लैग के पास एक मालगाड़ी का इंजन फेल हो गया, जिससे रेल रूट पर लगभग 2 घंटे तक ट्रेनों की आवागमन प्रभावित रही। करीब 2 घंटे बाद रेलवे के टेक्नीशियन की मदद से इंजन की खराबी को ठीक किया गया, जिसके बाद जाकर मालगाड़ी सीतामढ़ी के लिए रवाना हो गई। और इधर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। कुल मिलाकर 13,79,842 विद्यार्थी पास हुए हैं। 479 अंक पाकर पूर्णिया के शिवांकर कुमार ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर समस्तीपुर के आदर्श कुमार हैं और तीसरे स्थान पर 4 छात्र छात्राओं को जगह मिली है। बड़ी बात है कि एक बार फिर लड़कियों ने इस परीक्षा में भी बाजी मारी है। ये है पूर्णिया के शिवांकर कुमार। शिवांकर ने 489 अंक पाकर बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर समस्तीपुर के आदर्श कुमार हैं, जबकि तीसरे स्थान पर 4 छात्र छात्राओं को जगह मिली है।
रिजल्ट आने के बाद से मैट्रिक परीक्षा में टॉप करने वाले परिवारों में खुशी की लहर है। आगे तो एनडीए क्लियर करना है और अपना देश की सेवा करना है और देश का नाम रोशन करना है। रविवार को बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल मैट्रिक की परीक्षा में 16,64,252 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 13,79,000 पास हो गए हैं। यानी मैट्रिक की परीक्षा में इस बार 82.91% छात्र पास हुए हैं। पास हुए लड़के और लड़कियों की संख्या पर नजर डालें तो पता चलता है कि 6,99,549 लड़कियां और 6,80,293 लड़के पास हुए हैं। यानी एक बार फिर से लड़कियों ने लड़के को पीछे छोड़ दिया है। मैट्रिक की परीक्षा में कुल पास हुए परीक्षार्थियों में 4,52,302 छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, जिसमें से 2,52,846 लड़के और 1,99,456 लड़कियां हैं। इसी तरह सेकेंड डिवीजन छात्रों के पास होने की संख्या 5,24,965 है, जिसमें से 2,52,121 लड़के और 2,72,844 छात्राएं हैं। तो वहीं 3,80,732 परीक्षार्थी थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, जिनमें 1,66,093 लड़के हैं, जबकि 2,14,639 छात्राएं हैं। पिछले कई साल से लड़कियां लड़कों पर बाजी मारती हुई दिख रही हैं, कभी टॉप 10 में जगह बनाकर तो कभी ज्यादा संख्या में पास होकर। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इसी मैट्रिक परीक्षा में जहानाबाद के अजीत कुमार फोर्थ टॉपर बने हैं। अजीत कुमार को 485 अंक मिले। अजीत की उपलब्धि से पूरा गांव बेहद खुश है। माता पिता भी बेटे की सफलता पर गौरवान्वित हैं। हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने टॉपर अजीत कुमार से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। अजीत ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया है। 485 अंक लाकर इसने जहानाबाद जिले के साथ ही एक छोटे से गांव कलुआ चक्का नाम भी रोशन किया है। हम पहुंचे हैं अजीत के घर पर और यहां पर इसके गांव के लोग हैं, साथ ही इसके परिवार के लोग हैं। हम उन सब से बात करेंगे। पहले अजीत से बात करने की कोशिश। आप देख सकते हैं इनके जो हेडमास्टर हैं वो भी यहाँ पर हैं। अजीत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर। पता कैसे चला? पता पापा बोलिंग कॉल से कि आया है, बिहार में चौथा रैंक आया है, 485 नंबर। अच्छा, कैसे पढ़ाई की थी? पढ़ाई किए थे सर वही ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो विश्वास था कि इतना नंबर आएगा? विश्वास था। परीक्षा देने के बाद विश्वास हो गया था कि मेरा अच्छा रैंक आएगा। तो बहुत दूर आप रहते हैं, एकदम गांव में, कैसे पढ़ाई कर पाते थे? मैनेज कर लेते थे सर। फैसिलिटी सब मिलता था? जी सर। स्कूल का लड़का टॉप करेगा? हाँ, ये लड़का 9वें से वहाँ हमारे स्कूल में है और मेधावी लड़का है, बहुत सुशील है, आज्ञाकारी है। हमको पूर्ण विश्वास था कि यह बोर्ड में कुछ नंबर 1 to 10 में और कोई बच्चा भी किया है क्या जिसका नंबर बढ़िया है? शीतल कुमारी इंटर में की है। तो अजीत के घर हम पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी तरह से खेती किसानी पर इनका परिवार जो है वो डिपेंड है। अजीत भी कभी कभी मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राज्य स्तर पर 485 अंक लाना और चौथा रैंक प्राप्त करना, ये बड़ी बात है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।